माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सब बोले प्रेम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिवराचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस ऐशी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य सिद्ध होवर जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिवराचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तबिंद की श्री श्री गौ निताई की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम भक्त हनुमान जी की आई गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज, ऑल गुरु श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान एक बहुत ही सरल विधि बताते हैं कि कैसे वे अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। वो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपतम स्वामी प्रयत्न आत्मनः। अनुवाद इस प्रकार से है कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल एवं जल प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नित्य सुख के लिए अस्थाई आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनाभावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार के बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि भगवान का शुद्ध भक्त
हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और क्या स्थिति है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ता, थोड़ा सा फल, जल, फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होगा। सच्चिदानंदमय जीवन को परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए, है ना, और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो जाने तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वो कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्राप्त करके स्नेह विनिमय करते हैं। कृष्ण भावना भावित विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है, किसी अन्य शर्त से नहीं। ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारवान होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हैतकी नहीं होती, वह शाश्वत विधि है। वह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परम भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सरल विधि बता रहे हैं। विधियां जितनी सरल होती हैं, सुनने में तो सरल होती हैं, लेकिन जब आप अपने जीवन में उसको उतारने लगते हैं तो वो क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। बचपन से स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, सत्यम वेद, सत्य बोलो, पढ़ाया जाता था छोटी क्लास से लेकर। प्रियम वद, प्रिय बोलो। लेकिन लोग इसके विपरीत चलते हैं। असत्यम वद, सब असत्य बोलते हैं। न्यायालय में न्यायाधीश के सामने भी मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और सरासर झूठ बोलते हैं। जो वकील सिखाता वही बोलते हैं। यही सच है। कुछ लोगों ने तो अपना बिजनेस व्यापार बना रखा है। वो घर से खाना पीना तैयार होकर के घूमते रहते हैं कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही देने के लिए। रेडीमेड गवाह मिल जाते हैं, ऐसा भी होता है। आप क्या कर सकते हैं?
प्रियम वद, प्रिय बोलो। हमारे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जो इंसान अगर मीठा बोल नहीं दे सकता आपको, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मीठा बोलने में कुछ लगता नहीं है। ये सच है? नहीं सच है। मीठा बोलने में कुछ खर्च होता है? कुछ नहीं। लेकिन इसके विपरीत होता है। कोई मधुर मीठे शब्द बोलना ही नहीं चाहता। छोटी छोटी बात में गाली गलौज मारपीट तक हो जाती है, राइट? छोटी छोटी बात। तो जो शास्त्र कहता है इंसान उसके विपरीत कार्य करता है। ये उसका स्वभाव हो गया है। इंसान पूरे दुनिया में जानता है क्यों परेशान है, इसीलिए परेशान है। गीता ये दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, मैं हिंदू हूं, है ना, हिंदू ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो अपने कत में हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, ये हूं, वो हूं, और खुद गीता का पालन नहीं करते। नहीं तो आज ब्राह्मण भी मांस खाने लगे हैं। सच है नहीं सच? ब्राह्मण भी मांसाहारी होते जा रहे हैं। अग्रवाल समाज, जैन समाज, इनके दादा परदादा लहसुन प्याज तो नहीं खाते थे, नई पीढ़ी सब खा पी रही है। आप क्या कर सकते हैं? ये बड़ी समस्या है। शास्त्र कहता है ना, भगवान ने गीता में क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने ये नहीं कहा अंडम मटनम चिकनम, जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है मैं खाता हूं, ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि भगवान एक नहीं खाते हैं। भगवान जो खाना चाहते हैं वही बोलेंगे। लेकिन दुनिया ठीक इसके विपरीत खा रही पी रही है। ये सच्चाई है। इसीलिए हर इंसान परेशान है। अमेरिका में रह करके परेशान है, यहाँ कहीं भी है। अगर वो वैदिक नियम का पालन नहीं कर रहा है तो परेशान है। परेशान की यही सबसे बड़ी समस्या। अपने घर में रह करके ही परेशान है। क्योंकि प्रियम्बद, मधुर भाषण समाप्त हो गया है। कोई एक दूसरे से प्रेम से बात ही नहीं करता। छोटी छोटी बात पे घर घर की लड़ाई यही है। उसका कारण क्या है? यही, क्योंकि बीच में कृष्ण और कृष्ण का जो संदेश है वो हमको क्या कर गए? भूल गए। ये हमारी समस्या है। ये हिंदू हिंदू चलाने से कुछ नहीं होता। जो ग्रंथ हैं अगर आप उसको नहीं पढ़ते, पढ़ते भी हैं समझते नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझते हैं अब प्रैक्टिस नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं, तो समझने का कोई मतलब नहीं है। इस सारी समस्याओं का जड़ आज जो इंसान परेशान है, इसीलिए परेशान है क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी नहीं रहा है। इस शरीर को क्या खाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, बताया गीता में भगवान ने बताया है। ये वही श्लोक है। 3 प्रकार के भोजन होते हैं। इसी भगवत गीता किसी अध्याय में भगवान कहते हैं 3 प्रकार के आहार होते हैं। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। सबसे ज्यादा लोग कौन सा भोजन कर रहे हैं आजकल? तामसिक। इतनी वैरायटी तामसिक। मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, और चाइना वगैरह में तो सांप बिच्छू कुछ भी खा जाते हैं। पूरा संसार मीट की ओर भाग रहा है। जब हम रशिया गए थे तो वहां पे कोई भी चीज शुद्ध मिल ही नहीं सकती। बेटे तो भूल जाओ, कितनी दिक्कत होती है खाने के लिए। और अपने देश में जहां देखो वही मैकडोनाल्ड, KFC खुलता चला जा रहा है।
क्यों खुल रहा है? कि आप खा रहे हैं, इंसान खा रहा है, इसलिए दुकानें क्या हो रही हैं? खुल रही हैं। क्या स्थिति है कि दूध को देने के लिए दूध बेचना आपके घर जाता है, लेकिन शराब खरीदने के लिए हम खुद जाते हैं शराब की दुकान पे। उल्टा कितना स्थिति है ना? शराब वाले शराब लेके थोड़ी घर घर जाते हैं, है ना, कि शराब लो सर, हम खुद दौड़े जाते हैं। हमारे संतनगर मेन रोड पे एक दुकान है, हम जब भी गाड़ी से आते जाते हैं हमेशा भीड़ लगी रहती है। आप क्या कर सकते हैं? आदत आपकी खराब है। कहते देश सुधर नहीं रहा है। अरे पहले आप तो सुधरो। कोई सुधरना नहीं चाहता, सब एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं? शिक्षा देना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। ये सारी समस्या है। क्योंकि हमारी एक आदत बन गई कि जो मना किया जाएगा वही करेंगे। कुछ लोग तो बड़ा शान समझते हैं, कानून तोड़ना शान समझते हैं, गलत। ये नियम भगवान बड़ा सुंदर नियम बनाया है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तयम, कि हे अर्जुन, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति प्रेम से, भाव से मुझे एक पत्ता भी ऑफर करता है तो मैं उसे क्या करता हूं? स्वीकार कर लेता हूं। एक गिलास जल तुलसी का पत्ता देकर कोई मुझको देता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। क्योंकि भगवान किसके भूखे हैं? भावना की। अब भावना ऐसे नहीं बनती, भावना तब बनती है जब आप भक्तों के संपर्क में आ करके आप भक्ति करना सीखते हैं। ऐसी शुद्ध भावना लाने के लिए भक्ति करनी होती है। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे आपकी भावना शुद्ध नहीं होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ। वो मुझे अनुभव कर सकता है। लेकिन हमारा मन इतना मैला है कि हमारे अंदर फीलिंग नहीं होती। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मन को, चेतना को, चित्त को निर्मल करने के लिए एक साधन दिया है, उपाय बताया है। उपाय क्या है? कौन बताएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन को पवित्र करने का इससे उत्तम और सरल विधि हो ही नहीं सकती। सिर्फ भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, अपना मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। मनः त्रायते इति मंत्र है। जो मन को बस में करे उसे मंत्र कहते हैं। ये तो महामंत्र है। इसीलिए हमारे इस्कान के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी इसी मंत्र के बल पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। किसकी ताकत से? भगवान के नाम की ताकत से। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है कि समुद्र में पत्थर भी क्या हो गए? तैरने लगे, पुल बन गए इतना बड़ा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक हमारे प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में अमेरिका जाते हैं, सिर्फ 45 रुपए लेकर के जाते हैं। हवाई जहाज से न जाकर के कार्गो शिप से जाते हैं। और इतना बड़ा मूवमेंट एक साल के अंदर खड़ा कर देते हैं कि आज पूरी दुनिया में इस्कान के 700 से ज्यादा केंद्र खुल गए हैं। अरे वो कितनी बड़ी बात है। सिर्फ 3 शक्ति पे, हरिनाम की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, गीता की शक्ति, और तीसरी बड़ी शक्ति प्रसाद की शक्ति।
प्रभुपाद जी प्रसाद खिला करके भक्त बनाती है। आप समझिए, प्रसाद में बड़ी शक्ति है। इसलिए इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम होता है, अंत में प्रसाद दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि प्रसाद में और कृष्ण में अंतर नहीं है, हरिनाम में और स्वयं कृष्ण में अंतर नहीं है। तो प्रसाद बड़ा असर करता है। इसलिए आप जहां भी जाइए, किसी से मिलने के लिए जाए, विशेषकर जो आजीवन सदस्य बनाते हैं, जो प्रचार करते हैं, प्योर देखते हैं, उनको तो विशेष कर देना चाहिए कि जब भी किसी से मिलने के जाइए तो अपने साथ प्रसाद जरूर लेके जाइए और सबसे पहले उसको प्रसाद खिलाइए। कभी भी डिब्बा नहीं पकड़ाना चाहिए कि आप गए और डिब्बा पकड़ा दिया, वो क्या करेगा? डिब्बा साइड में रख देगा। आपको क्या करे? प्रभुपाद जी की स्टाइल। प्रभुपाद जी डिब्बा खोलते थे, प्रसाद निकालते थे, हाथ देते थे, कहते आप प्रसाद पाइए, खाइए, अपने सामने खिलाते थे। क्योंकि इसका असर पड़ता है। जब भगवान का दिया हुआ प्रसाद, आपके दिया हुआ प्रसाद वो खाएगा तो आपके अनुसार बोलना भी लगेगा, उसका माइंड चेंज हो जाता है। क्योंकि जिसकी खाई उसकी गई, इंसान की आदत होता है, और जिसका खाता है उसके अनुसार बोलने लगता है। बड़ा साइंटिफिक है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर सिस्टम का, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी खुद बढ़िया रसगुल्ला है ना, बहुत बढ़िया स्वीट बनाते थे, कुकिंग करते थे। अपने जो विदेशी भक्त होते थे खुद खिलाते थे, अपने से खिलाते थे, और खिला खिला करके, नचा नचा करके, ज्ञान दे करके सबको क्या बना दिया? भक्त बना दिया। और उसका असर आज आप देख रहे हैं कि इस जगह पे जहां आज आप लोग बैठे हो, आज से 21 साल पहले कोई आता नहीं था। ये तो यहाँ के निवासी, कोई आता नहीं था, आना भी नहीं चाहता था। शरीफ आदमी तो आने नहीं चाहे, आए दिन मर्डर चोरी कुछ न कुछ होते ही रहता है ना। पूरा जंगल था, पहाड़ था। अब आप सोचिए कि प्रभुपाद जी की कृपा से जो जंगल था वहां रोज मंगल आरती हो रही है, रोज मंगल आरती हो रही। जहां लोग आना नहीं चाहते थे वहां आने के लिए जन्माष्टमी के दिन फोन कर करके पास मांग रहे हैं आने के लिए। सोच लो, जहां कोई आना नहीं चाहता है तो किसका चमत्कार? यही हरिनाम की शक्ति है। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है कि वही जगह जो अपवित्र थी, भगवान के आते ही, भगवान का कीर्तन होने से ही, प्रवचन होने से, प्रसाद वितरण होने से, वही जगह क्या हो गई? इतनी पवित्र हो गई कि वहां आशीर्वाद लेने के लिए लोग होड़ लगाते हैं। ये सच्चाई है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इंसान अगर मेरा कृपा प्राप्त करना चाहता है वो कुछ न करे, जो कुछ भी उसके पास है और श्रद्धा से मुझे खिलाए, क्योंकि मैं खाता हूं। अब हम लोग क्या गलती करते हैं? आप जितने लोग हैं बताइए, सबके यहाँ फ्रिज है कि नहीं है? फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सबके यहाँ फ्रिज। अगर रेफ्रिजरेटर है तो निश्चित रूप से आपके फ्रिज में फल भी होता होगा। फल और सब्जी लोग रखते ही रखते हैं, ये भी सच्चाई है। एक जिसके यहाँ फ्रिज है निश्चित रूप से फल और सब्जी रखते हैं, पता नहीं कौन कब आ जाए, इसलिए फल रखा जाता है ना, रखना भी चाहिए। तो अब बताइए कि आप लोगों के घर में क्या है? लड्डू गोपाल भी हैं। मंदिर है कि नहीं? मंदिर है। सबके घर में एक मंदिर अवश्य होता है। अब यहां हम अज्ञानतावश गलती क्या करते हैं कि फल तो फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन जब भगवान है उनके सामने हम एक फल भी नहीं रखते। ये हमारी समस्या है, ये सच्चाई है। इसलिए जिनके घर में, आप सबसे मेरा अनुरोध है
कि जो लोग भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं अपने घर में ही रह करके आज से नियम बना लीजिए कि हम एक केला या एक एप्पल कोई फ्रूट भगवान के सामने सुबह जब हम आरती करते हैं पूजा करते हैं अवश्य रखेंगे और रात को सुलाने से पहले उसको बाहर निकालेंगे और बांट करके परिवार के लोग खा करके सो जाएंगे और सुबह फिर भगवान को एक फल लगाएंगे। आप इतना शुरू कर दीजिए आपके घर में बरकत बढ़ती चली जाएगी। वही भगवान कहते हैं बहुत सरल विधि है भगवान को प्रसन्न करने की, इससे सरल विधि और क्या हो सकती है। हम क्या करते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार आ गया, दामाद आ गया, प्रभु जी हम लोग जाते हैं तुरंत फ्रिज खोलेंगे, है ना, फल फूल काटेंगे और सामने रख देंगे। अब भगवान इसे देखते रहते उनको भोग ही नहीं लगाते। यही गलत है। भगवान का भी खाने का दिल करता है लेकिन तभी खाएंगे जब आप खिलाएंगे। तो भगवान कह रहे कि पत्र पुष्पम फलम त्वयं, कि अर्जुन पत्र पुष्प फल और जल जो मुझे प्रेम से प्रीतपूर्वक, उसमें प्रेम होना चाहिए, प्रीतपूर्वक जो मुझे अर्पित करता है मैं उसे खाता हूं। भगवान कहते मैं खाता हूं, स्वीकार करता हूं। आज से ये जो सरल विधि जो भगवान ने बताई है, अगर आप इतना ही शुरू कर देंगे तो आप भगवान के क्या बन जाएंगे, प्रिय बन जाएंगे। जैसे महाभारत का वो दृश्य याद करिए जब पांचों पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण शांति का दूत बन करके जाते हैं हस्तिनापुर, राजा धृतराष्ट्र के पास। वहां पे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सब बैठे थे। तो दुर्योधन ने भगवान को 56 प्रकार का भोग बना करके निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा कि जिन हाथों से तुम मेरे भक्तों को बचपन से कष्ट देते आए हो, पांचों पांडवों को, उन हाथों से मैं कैसे खा सकता हूं। सोचिए भगवान अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। भगवान ठुकरा दिए 56 भोग और कहां चले गए, विदुर जी के घर, जिन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, और वहां जाके केले के छिलके खाए प्रेम पूर्वक। तो भगवान भाव के भूखे हैं। जो पूरे संसार को खिला पिला रहा है ना, उसको आपके खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भगवान खाना चाहते हैं क्योंकि वो आपका भाव देखना चाहते हैं। आपके अंदर कितना भाव है, प्रीति पूर्वक प्रीति होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, वो पंडित था, वो जानते क्या किया, राधा कृष्ण की मूर्ति ला करके अखो श्रृंगार करके रोजाना अगरबत्ती दिखा रहा था। लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, मेरा ये पूरा कर दो, मेरा वो पूरा कर दो। ज्यादातर लोग मंदिर मठों में इसीलिए जाते हैं अपनी इच्छाएं लेकर के। तो वो भी अगरबत्ती तो दिखाता था, है ना, लेकिन इच्छाएं बहुत थी। 1 महीने हो गए, उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने जानते क्या किया, गया फिर मार्केट और वहां से दुर्गा माता जी को ले आया, दुर्गा माता जी को लाया और राधा कृष्ण को साइड में खड़ा कर दिया। अब दुर्गा जी को केंद्र में रख दिया, आप समझे। और उसके बाद दुर्गा जी को अगरबत्ती दिखाने लगा। जब अगरबत्ती दिखाने लगा तो उसके दिमाग में एक बात आ गई, वो दौड़ के गया और काटन समझते ना, रुई, और रुई लेके आया तो राधा कृष्ण के नाक में रुई लगा दिया। क्यों लगाया जानते, इसलिए कि जो दुर्गा जी को हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, इसकी सुगंध इनके नाक में नहीं जानी चाहिए। आप समझ गए, क्योंकि ये जो सुगंध है किसके लिए है, दुर्गा माता के लिए। ये नहीं सूंघने दूंगा इनको, और नाक में जो रुई लगा दिया। आप विश्वास नहीं करें, भगवान कारण रहित दयालु होता है। भगवान इसी बात पे प्रसन्न हो गए।
भगवान इसी बात पर प्रसन्न हो गए, अब प्रकट हो गए। कहा कि भक्त, मैं तुम्हारी विश्वसनीयता से बड़ा प्रभावित हुआ। तो वो अवाक रह गया, अरे अभी जब मैं इनको अगरबत्ती दिखा रहा था तब प्रसन्न नहीं हुए, और जब दुर्गा माता जी को दिखा रहा हूँ और नाक में रुई लगा रहा हूँ तब प्रसन्न हो गए। कहे प्रभु, मैं आपकी ये रहस्य समझ नहीं पा रहा हूँ, आप पहले ये समझाइए। तो कहे भक्त, आज मुझे इसलिए मैं प्रसन्न हूं कि आज तुम्हें ये विश्वास हो गया कि मैं सूंघता भी हूं। यह है विश्वास। जिस दिन आपको पता अभ्यास विश्वास है कि भगवान देखते भी हैं, सुनते भी हैं, है ना, सूंघते भी हैं, उस दिन भगवान आपसे क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि हमें इस बात की खुशी है कि आज तुम्हें एक विश्वास हो गया कि मैं सूंघता हूं। तो ऐसे भगवान हमारे हैं, कारण रहित दयाल है। तो आप सब भक्तों से यही अनुरोध है कि अगर आपने अपने घर में ऑल्टर रखा हुआ है, भगवान को रखा हुआ है, तो प्रीत पूर्वकम भगवान कहते हैं कि मुझे खिलाओ, तो आपको प्रेम से भगवान को भोग लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता डाल करके। और तब देखिए आपके घर में कितनी बरकत आती है। एक फल रोज खिलाइए। हमारे घर में भी ऑल्टर है, मैं एक फल डेली भगवान को रखता हूँ, डेली नियम बनाता हूँ। सबको ऐसे करना चाहिए, ये बहुत अच्छा। फल और फूल अपने घर में अगर मंदिर बना रखे हैं तो फल और फूल डेली भगवान को अर्पित करना चाहिए, ये जान लीजिए। और तब देखिए कि सबको तो भगवान देने वाले हैं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। हमारे बताया गया है कि जब खाना अपने को ही है तो भोग लगाने में आलस क्यों करें? क्योंकि भगवान खा नहीं लेते पूरा। आप जो भी भोग लगाते हैं भगवान एज इट इज क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। क्योंकि भगवान का ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, पूर्ण बचा रह जाता है। अर्थात भगवान को आप जो भी भोग लगाएंगे, जितना लगाएंगे, सब भगवान क्या करते हैं? वापस एज इट इज वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके उसके भूखे नहीं है, वो आपकी भावना के भूखे हैं। आपने भावना से ऑफर कर दिया, भगवान उसी से क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, खा लेते हैं, पा लेते हैं और एज इट इज वापस कर देते हैं। वही क्या बन जाता है? प्रसाद। फिर हम लोग मिलकर क्या करते हैं? खाते हैं। तो जब अपने को ही प्रसाद पाना है तो भगवान को भोग लगाने में हम आलस्य क्यों करें? जैसे लोग, कितने लोग गंगा स्नान करने गए हैं, गंगा स्नान। देखो लोग जब भी गंगा स्नान करते हैं तो सूर्य देवता को गंगा जी का ही जल लेकर के और मंत्र पढ़ करके गंगा जी चढ़ा देते हैं। गंगा जी का ही जल गंगा जी को चढ़ाते। करते नहीं करते? ऐसा क्यों करते? क्योंकि सब तो भगवान का ही है। लेकिन जिस दिन हमारी ये सोच है कि है तो सब भगवान का ही, तो भगवान को भोग लगाने में हमारा क्या जाता है? यही तो भगवान आपसे चाहते हैं। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्रम पुष्पम। जानते हैं एक बार क्या हुआ? शकुनी को जानते हैं? शकुनी का नाम सुना है? महाभारत में एक अहम रोल था, किसका? शकुनी का। और बहुत ही छली था, छल करने मास्टर था, कपटी था। छल और कपट की जो मूर्ति थी, कौन था? शकुनी था। तो एक दिन शकुनी, दुर्योधन, इनकी टीम थी, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण। इन लोगों ने एक प्लान बनाई और इस योजना किसने सिखाई? शकुनी ने। उसने कहा कि भांजे, एक बड़ी अच्छी तरकीब हमने सोची है। क्योंकि जो दुर्वासा मुनि है वो बड़ी जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं, और क्रोध तो उनके होंठों पे रखा रहता है, और तत्काल गुस्सा होकर श्राप देने में बड़े मास्टर हैं। ऐसा करो कि एक बार
उनके शिष्यों को बुलाओ, निमंत्रण दो, खूब खिलाओ, खूब बढ़िया भोजन खिला, जबरदस्ती खिला रहा था। और लीजिए और लीजिए करके खूब खिला, तृप्त हो गए। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, खूब आशीर्वाद दिए। तो शकुनी हाथ जोड़ करके बड़े कपट भाव से बोला कि जो आशीर्वाद कल्याण कृपा हमारे ऊपर की, हम चाहते हैं कि पांचों पांडवों के पास आप जाएं और ऐसे समय जाएं जब द्रौपदी खा चुकी हो। तो बड़ा चालाक था वो, क्योंकि पांडवों को सूर्य देवता ने एक अच्छे पात्र दिया था, उसमें चाहे जितने लोग हैं खाना चलता है, लेकिन अगर द्रौपदी ने खा लिया तो उसके बाद उसमें कुछ निकलेगा नहीं। तो इसने, इसके पीछे रहस्य था कि जब ये जाएंगे 10,000 शिष्यों के साथ और द्रौपदी खाना खा चुके होंगे तब युधिष्ठिर महाराज खिला नहीं पाएंगे, तो दुर्वासा ने श्राप दे करके इनको नष्ट कर देंगे। क्या रणनीति थी कि बिना लड़े हम उनको पराजित कर देंगे, ये चाल थी उसकी। अब उसके कहे के अनुसार दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज से मुलाकात हो गई। युधिष्ठिर महाराज कहा कि आप, हम लोगों को बड़ी भूख लगी है, हम सरोवर में स्नान करते हैं अपने शिष्यों के साथ, तब से आप भोजन की तैयारी रखिए। और इतना कह करके वो स्नान करने चले। अब युधिष्ठिर महाराज दौड़ करके किसके पास आए? कुंती महारानी के पास है, जो कृष्ण की बुआ लगती है। वैसे द्रौपदी के पास है, कुंती महारानी के पास नहीं, वहां द्रौपदी थी। क्योंकि द्रौपदी को एक पात्र मिला था, अच्छे पात्र। तो द्रौपदी से पूछा कि तुमने खाया तो नहीं? तो कहे अभी अभी मैं तुरंत खा के और अच्छे पात्र को धो करके रख दिया हूं। क्योंकि जो औरतें होती हैं लास्ट में खाती हैं, ये पहले प्रचलन था। जब हम लोग गांव के रहने वाले, पहले था कि सारे जेंट्स बच्चे खिला करके औरतें बाद में खाया करती थी। अब सब साफ चट कर जाती, सब बटुआ टुआ सब आसपास रखेंगे, सब खत्म करके साफ कर रख देती। पहले था, आजकल कोई इंतजार नहीं करता, जो जम सब खा पी रहे, कोई शिष्टाचार खत्म, ऐसा था। अब वो दौड़ के गए, तब तो उनको तो सांप सो गया, सोचे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कैसे? तब द्रौपदी ने पूछा कि बात क्या है? तब उन्होंने बताया ऐसी सी बात है, वो श्राप दे देंगे। अब क्या श्राप देंगे कुछ पता नहीं, तो बड़ा मुसीबत गले आ गई। अब आप लोग खुद सोचिए कि द्रौपदी जब भी मुसीबत में पड़ती थी किसको याद करती थी? कृष्ण को। कृष्ण ही है जो आप सबकी सुरक्षा कर सकते हैं इस दुनिया में। न आपके माता पिता, न भाई बहन, नाना नानी, कोई साथ नहीं आएगा। एक ही व्यक्ति आपका साथ रहेगा, कृष्ण, और कृष्ण का नाम जान लीजिए। उसने तुरंत किसको याद किया? कृष्ण को याद किया। और जैसे कृष्ण को याद किया तो भगवान वहीं से प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, हर जगह व्याप्त रहते हैं। भगवान प्रकट हो गए, आए और उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लगी है। अब द्रौपदी ने क्या सोचा कि आज हमारे घर जो भी आ रहा है भूखा ही आ रहा है। अभी दुर्वासा मुनि आए 10,000 शिष्यों के साथ, भूखे आए। अब जिस समस्या को समाधान करने के इनको याद किया, इनको भी भूख लगी है। तो कहे कि कुछ हमारे पास कुछ है नहीं, कहीं नहीं कुछ है, कहे तुम अपना अच्छे पात्र लेके आओ। तो उस पात्र में एक साग का पत्ता चिपका हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है, विशेष कि जब भात बनता है ना, चावल बनाते हैं, वो चिपका रह जाता कहीं ना कहीं, ऐसा होता है। कितना सफाई को का मिल जाता है कण, तो एक पत्ता चिपका हुआ था।
तो भगवान ने क्या किया, उस पत्ते को निकाला और अपने मुंह में डाल लिया। अब दृश्य देखिए कि यहाँ भगवान अच्छे पाद को देख रहे हैं और वहां पे सरोवर में जो पास में था 10,000 शिष्य डुबकी लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, नहा रहे हैं। अब उन लोगों ने डुबकी लगाई। अब भगवान ने क्या किया, उसी वक्त अपने मुंह डाल करके अपना दोनों हाथ अपने पेट पे ऐसे फेर दिया। अतः भगवान क्या हो गए, तृप्त हो गए। जैसे ही भगवान तृप्त हुए तो जितने डुबकी लोग लगाए थे 10,000 शिष्य दुर्वासा मुनि के साथ, ये सब क्या हो गए, तृप्त हो गए। अब गले तक आकंठ हो गया, एकदम तृप्त हो गए। और जब जल से बाहर सर निकला तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, क्या हो गया, कहीं जो तुम्हें हो गया वो मुझे भी हो गया। अर्थात सब तृप्त हो गए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि ऐसा करो, अब सरोवर पानी से बाहर निकलो, अपना अपना वस्त्र बदलो, अब भागो यहीं से, क्योंकि युधिष्ठिर बिना खिलाए जाने नहीं देंगे, हम एक दाना खा नहीं सकते, मर जाएंगे। चले गए। तो जो भगवान को तृप्त कर दे वो अपने आप क्या रहेगा, तृप्त रहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं एक पत्ता अगर श्रद्धा से कोई अर्पित करता है द्रौपदी की तरह, तो भगवान क्या करते हैं, उसे तृप्त हो जाते हैं। तो अगर हम भक्ति करके भगवान को संतुष्ट करते हैं तो भगवान हमें संतुष्ट करेंगे। तो जो चिंतन करता है भगवान उसकी चिंता करते हैं, है ना। तो अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान की आपकी चिंता हरेंगे। तो इसीलिए हमें भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। आप देख कितने ऐसे उदाहरण हैं। सबरी क्या भगवान क्या खाए थे, झूठे बेर खाए थे। उसका भाव देखो, कितने साल तक उसने इंतजार किया, क्योंकि उसके गुरु महाराज ने कहा था। वो अपने गुरु महाराज जी के साथ सती होना चाहती थी। जब उसके गुरु महाराज की चिता जलने लगी तो कहा कि मैं भी अपने गुरु के साथ शरीर छोड़ दूंगी, लेकिन गुरु महाराज मतंग मुनि चिता में चढ़ने से पहले उसको रोका, तुम नहीं जलोगी, क्योंकि हमारे आश्रम में कौन आएंगे, भगवान राम आने वाले हैं और तुमसे मिलेंगे, इसलिए तुम्हें उनके आने तक क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए रुकी, सिर्फ भगवान का दर्शन पाने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज ने रोक दिया था, नहीं तो मर जाती है, सती हो जाती है। उसी के इंतजार में गुरु के प्रति इतना श्रद्धा भाव विश्वास कि उसने उसकी, जब गुरु जी ने कह दिया कि भगवान आएंगे तो आएंगे, अब फिर भगवान आए। और प्रतीक्षा में डेली वो जाती थी जंगल से, जो बेर होते ना, एक एक बेर चुनती थी और चटती थी। हाँ, ये मीठे हैं और टोकरी में रख लेती थी, एक खट्टे हैं फेंक देती थी। से मीठे बेर भगवान चुन रखी थी और रख करके रोजाना झाड़ू लगाती थी, कांटे कंकर ये सब बुहारती थी कि जब भगवान राम आएंगे तो उनके पाँव में चुभे नहीं, कांटा कंकर चुभे नहीं। क्या भाव था। और जब भगवान आए तो पूछते पूछते उसके घर आ गए। अब बताया गया, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अगर पत्ता भी खटकता था तो सोचते कि भगवान आ गए। अपनी कुटिया बाहर निकल के और देखती थी कि आ गए। तो इतना बड़ा इंतजार, यह है भाव। और जब भगवान आ गए तो उसके सामने ही आ गए। आप सोचिए। अब फिर जब प्रेम अगाध होता है तो शब्द नहीं निकलते। एक कभी आपने फील किया है, जब परम प्रसन्नता होती है तो उसमें शब्द नहीं निकलते। आदमी क्या हो जाता है, निशब्द हो जाते हैं और आंखों से प्रेम के आंसू अपने आप आ जाते हैं। खुशी के भी आंसू होते हैं
और आप लोगों ने अपने जीवन में जरूर ये फील किया होगा, खुशी के भी आंसू होते हैं। ऐसा उसके साथ हुआ, निशब्द। भगवान उसको देख रहे, वो भगवान क्यों देख? ऐसा होता है। कुछ पल के बाद फिर उसने जो है भगवान का चरण छुआ, बैठाया, फिर खिलाने लगी, झूठे बेर खिलाए। अब भगवान बड़े ही प्रेम से, भाव से उसको क्या किए, खाने लगे। ये भाव है, वही चीज भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे अर्जुन, जो मुझे भाव से अर्पित करता है, प्रीत पूर्वकम, प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे खाता हूं। भगवान खाए बैठकर, लक्ष्मण नहीं खाए लेकिन भगवान ने खाया। ऐसे एक कथा आती है गजेंद्र की। गजराज जलाशय में जाकर के पानी पीने लगे, उसी में वहां पे एक कोना है घड़ियाल मकर, उसने उनका पैर पकड़ लिया गजराज का। और जो घड़ियाल होते हैं ये पानी के राजा हैं, शेर हैं, पानी में इनको कोई पराजित नहीं कर सकता, हाथी क्यों ना। बाहर ये पराजित हो जाते हैं लेकिन जल के अंदर इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। वो खींचते चले गए। गजराज इतना बलवान होता है, हाथी इतना बलवान होता है, लेकिन जल के अंदर हाथी कमजोर पड़ गया और खींच करके गहरे पानी में नीचे खींचता खींचते लेके चला गया। सिर्फ छोटे से शोर दिखाई दे रही थी। उसने क्या किया कि सरोवर में जो कमल के फूल खिले थे, वो कमल का फूल ले करके ऐसे सुर ऊपर करके भगवान को पुकारा कि हे भगवान, हे कृष्ण, अब इस समय आपके अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता। और जैसे ही गजराज ने पुकारा, भगवान उसी समय गरुड़ पर सवार होकर आ गए। ये भगवान की महान। तो अर्पण की भावना, समर्पण की भावना भगवान क्या करते हैं, देखते हैं। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है, ये बहुत सरल विधि है कि आप भगवान को जो भी श्रद्धा पूर्वक आपके घर में है उसको जरूर प्रेम से अर्पित करना चाहिए। आदमी कितना ही दरिद्र क्यों ना हो, कम से कम जल तो अपने घर में रखता ही है। तो भगवान कहते हैं जल भी अगर प्रेम पूर्वक, एक गिलास जल भी मुझे कोई अर्पित करता है प्रेम से, तो मैं उसे क्या करता हूँ, पीता हूँ। बस श्रद्धा भाव, ये नहीं कि मलाई पिस्ता कहीं भोग लगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान क्या देखते हैं, भावना देखते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसके अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, और नहीं तो तब भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि ये जो सरल विधि है इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद पाएंगे। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की जो सबसे सरल विधि है कि आप आज से नियम बना लीजिए कि हम मांस नहीं खाएंगे। देखिए, जो तामसिक जो चीज होता है वो भगवान को भोग नहीं लगता। अब फल भी, फूल भी तामसिक होते हैं। जैसे धतूरा का जो फल होता है, धतूर जानते हैं ना, वो शंकर जी का फल है, वो तामसिक फल में आता है। भगवान को, कृष्ण को धतूरा का फल इसमें चढ़ता है। और एक फूल आता है गुड़हल का फूल, ये देवी दुर्गा का इनका होता है। लेकिन कभी भी आप किसी विष्णु के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर जाएंगे, ये फूल अर्पित नहीं किया जाता। तो इसमें भी कैटेगरीज हैं कि भगवान का कौन सा फल, फूल, अनाज का भोग लगता है, हमको जानना चाहिए। तो क्योंकि ये 3 प्रकार के फल, फूल और अनाज होते हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो भगवान से सात्विक आहार ही क्या करते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे मंदिर में भगवान को सात्विक भोजन बनाया जाता है और उसका भोग लगाया जाता है बिना लहसुन प्याज का। जानते हैं इस्कॉन के द्वारा पूरे दुनिया में 80 गोविंदास रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं। कितने? 80।
अब बिना लहसुन प्याज का सब कुछ बनता है, हर आइटम बनता है बिना लहसुन, ये कितना स्वादिष्ट होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि बिना लहसुन प्याज के टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि ये तामसिक आहार में आता है, इसलिए तमोगुण में आता है, इसलिए इसको भगवान का भोग नहीं था। क्योंकि गीता में भगवान आगे के श्लोक में बताए हैं कि जो भोग लगाए बिना खाता है, हे अर्जुन, वो पाप खाता है। जो लोग भगवान का भोग लगाए बिना खा रहे हैं, वो सब क्या खा रहे हैं? पाप। क्योंकि आप पाप खा रहे हो तो पुण्य का फल कैसे आपको मिलेगा? इसलिए हर इंसान क्या कर रहा है? पाप खा रहा है और परेशान हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। इसलिए अपनी जीवा पर में क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपको अपनी जीवा पर कंट्रोल करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है, जीवा बेगम उधर उपस्थ बेगम, जीवा के वेग को हमें कंट्रोल करना चाहिए। कि जीवा का दो काम है, स्वाद लेना और बोलना। तो जब भी चखिए सात्विक चीज खाइए, और जब भी बोलिए प्रेम से बोलिए और मधुर भाषा में मीठी वाणी बोलिए। इतना करेंगे, इतना करना ही आजकल मुश्किल हो गया है ना? एक मैंने अपने फेसबुक पे एक स्लोगन डाला था 3 दिन पहले कि जब भी बोलो साल्ट बोलो और स्वीट बोलो, अर्थात जब भी बोले संचित बोले और मीठा बोले। जब एक लाइन, ये सबसे बड़ी औषधि है। बड़े बड़े समस्याओं को ये चीज क्या करती है? सुलटा सकती है। सॉल्ट एंड स्वीट स्पीक, संक्षिप्त बोलो और स्वीट बोलो। एक किसे शिक्षा लेनी है? भगवान श्री राम से। किसे शिक्षा लेनी है? इस धरती पर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने इस संसार में आकर के हमको शिक्षा दी। एक मनुष्य के रूप में भगवान अवतार ले कि एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, अपने भाई बहन सबसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये किसने शिक्षा दी? स्वयं भगवान इस धरती पर मनुष्य बन करके आए। भगवान सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता का चरण छूते थे। आज आप लोग छूते हो? छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए? माता पिता का अगर आप लोग चरण छूना शुरू कर दो तो 80% समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना? ये आप जान लीजिए, ये बहुत समस्या है। लेकिन आजकल कोई माता पिता को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता, ये बड़ी समस्या है। भाई माता पिता का आशीर्वाद तब पाओगे जब रखोगे साथ में। बड़ी समस्या है। इस धरती पर लाने वाले कौन होते हैं? माता और पिता ही लाते हैं। ये जितने भी आप बैठे हो सब किसके माध्यम से आए हो? माता और पिता के माध्यम से। तो जो माता और पिता आपको धरती पर लाते हैं, अगर आप उनके नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते, ये आप जान लीजिए। आप अपने माता पिता को अनादर देख करके आप कितना भी वो करो कि आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि धरती पर भगवान कृष्ण भी आए तो अपने माता पिता को जेल से छुड़ाने के लिए आए। क्योंकि कंस ने अपने माता पिता को क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। अब भगवान आए, अपने नाना को जेल से छुड़ाया, उग्रसेन जी महाराज को, माता पिता को जेल छुड़ाया और सबको द्वारिका लेकर के आनंद दिया। हम जो है अपने माता पिता को बेदर्द दुख दे करके दुनिया में हम घूमे, सुखी नहीं रह सकते। भगवान इसे नहीं स्वीकार करते। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम से राम। आप दृश्य याद करिए, जब परशुराम भड़के थे एक धनुष को तोड़ने से, है ना? और लक्ष्मण जी में और परशुराम में कितना संवाद हुआ, लेकिन भगवान राम कितना संचित बोलते हैं। देखा आप
रामायण देखिए, राम कथा में भगवान राम बस 2-3 बार बोले सॉल्ट एंड स्वीट। जब भी बोलते हैं तो स्वीट, बड़े मीठे ढंग से। जो बलवान होता है उसका सबसे बड़ा आभूषण होता है मृदुभाषी। भगवान राम ने रावण तक को मार डाला लेकिन एक शब्द गाली नहीं दी। और आज बिना गाली की तो बात ही नहीं होती है ना। चाहे पति पत्नी में झगड़ा होता है, एक दूसरे की गाली, भाई बहन जब भाई बहन झगड़ा, अपने परिवार में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। सोचने वाली बात। भगवान राम रावण तक को मार दिया और एक शब्द गाली नहीं दी। इसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको मर्यादा, ऐसा पुरुष बनो तो ऐसा बनो। रावण क्यों बन रहे हैं? आज का लोग रावण जैसा ही गुण है। राम राज तब मिलेगा जब राम की गुण आप अपने जीवन में उतारोगे। रावण का गुण अपना करके राम राज की कल्पना करना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि जो शास्त्र हैं इनको पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत आसान तरीका है, लेकिन इन तरीकों को हमें अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ बोले। हरे कृष्णा। आपने बताया कि सब देवता के अलग अलग फूल चढ़ाए जाते हैं, तो भगवान कृष्ण को कमल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन फल कौन सा चढ़ाना चाहिए भगवान कृष्ण को? धतूर का फल छोड़ करके। धतूर फल जो होता है तमोगुणी में आता है, बाकी सारे फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इतनी वैरायटी भगवान ने बनाई है, क्या वैरायटी है। और सीजनेबल है, जो सीजन हो तो सीजनेबल फ्रूट। जैसे हमारे यहाँ देखिए भगवान को सीजनल फ्रूट का भोग लगता है कि सब भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो आप लोग जो है केला भी लगाएंगे तो भगवान खाएंगे, लेकिन केले में बहुत गुण है पता है। एप्पल है, अनार है, इतने फल भगवान दिया है, आप लगाओ। लेकिन नहीं सोचना चाहिए कि हम महंगा फल लगाएंगे तभी भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, भाव होना चाहिए। अब भाव कैसा होना? शुद्ध होना चाहिए। जैसे एक बुढ़िया थी, एक उदाहरण देता है, याद दिला दिया। एक बुढ़िया थी और डेली मंदिर आती थी पहले। अच्छा वो प्रश्न पूछ रहे। तो एक दिन वो आ रही थी दर्शन करने के लिए, तो एक ठेली वाला दिखा। तो ठेली वाले जगह जो केले वाले होते हैं वो केला छांट के रखते हैं, जो ज़्यादा काला हो जाता है उसको लगता है, उसको सस्ता बेचते हैं, और जो अच्छा होता है वो महंगा रहता है, ऐसा रखते हैं। तो उसमें 2 प्रकार के केले रखे थे। तो उससे बुढ़िया ने पूछा कि केले क्या भाव है? तो कहा 40 रुपये में है दर्जन, 60 रुपये दर्जन है। तो कहीं एक 60 रुपये दर्जन वाला भी दे दो और एक 40 वाला भी दे दो। वो ले ली। जब मंदिर गए तो सस्ता वाला चढ़ाया, 40 वाला, अपने बच्चों के लिए महंगा वाला। तो कभी कभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि हुंडी में भी जो सड़ी गली फटी नोट है वो हुंडी में डालते हैं, करारी करारी नोट जो है बचा के रखते हैं। ये भाई सोच का अंतर है। हम ऐसा सोचते हैं अच्छी चीज हमारे लिए और थोड़ी सी अगर खराब है तो ठाकुर जी की। नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि जो सबसे उत्तम वस्तु है वो किसको लगनी चाहिए? ठाकुर जी को। ये नियम है। इसीलिए जो जवानी का समय है ये किसके से हम लगाना चाहिए? भगवान से हम लगाना चाहिए। इसीलिए हमारे इस काम देखते हैं कि ज्यादातर जो भक्त होते हैं युवा होते हैं, क्योंकि हमारे सिखाया जाता है कि यही उम्र है भक्ति करने की। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन दुनिया क्या सोचती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अभी तक खेलने कूदने के मौज मस्ती लेने का समय, स्वामी जी जब 60-70 साल के रिटायर हो जाएंगे तब जब कर लेंगे। कहाँ कर लेते हैं? तब तो और माया घेरती है, नाती पोते हो जाते, पोते पर
फंसा रहता इंसान, ये सच्चाई है। इसलिए जब भगवान की कृपा हो जाए तभी से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।